फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब हम लोग पुदीने को कटिंग से ग्रो करते हैं तो या तो वो चल नहीं पाती है या फिर ख़राब होके मर जाती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हम लोगों से हो जाती है जिसके कारण पुदीने को हम लोग कटिंग द्वारा ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम लोगों से अनजाने में हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं कटिंग को लगाने में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगी कि वो गलतियां कौन सी होती हैं और उन गलतियों को हम लोग सुधार के किस तरीके से अपने पुदीने को कटिंग द्वारा ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सामने आप लोग जो मेरा ढेर सारा पुदीना देख रहे हैं, इस पुदीने को मैंने पिछले साल कटिंग से ही ग्रो किया था। बाज़ार से मैं पुदीने को लाई थी और उसी कटिंग को मैंने सिर्फ एक गमले में लगाया था। और जब ये पुदीना हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगा तो मैंने इसके आसपास गमलों में खाली मिट्टी डालकर रख दिया था, जिससे कि धीरे धीरे अब ये फैलकर इतना सारा पुदीना हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पुदीने को हम भी ग्रो करें अपने घर में, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम चल रहा है। और इस समय मार्केट में जो पुदीना आ रहा है उसमें बहुत जल्दी रूट्स आ रही हैं। तो आप लोग चाहें तो अपने घर में पुदीने को इस समय ग्रो कर सकते हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो जो पहली गलती है कि जब भी आप पुदीने की कटिंग लें तो वो मोटी होनी चाहिए, जिसमें कि डंठल ब्राउन से होते हैं या फिर हरे हों तो वो काफ़ी हार्ड हों, क्योंकि रूट्स इसी पर निकल कर आती हैं। पुदीने की जो नई और मुलायम डालियाँ होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं और उन पर रूट निकल कर नहीं आती हैं, बल्कि जब उन्हें पानी में या मिट्टी में आप लगाएंगे तो वो सड़ जाती हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पुदीना बाज़ार से ख़रीद के लाएं या किसी के घर से लें तो हमेशा मजबूत तने वाला ही पुदीना लेकर आएं। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, तो फ्रेंड्स, वो जब कटिंग को लगाने के लिए पत्तियों को नीचे की निकालते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी खींच कर निकालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डंठल के जो टिश्यू होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं और फिर वहाँ से रूट नहीं आती है, जिसके कारण हमारी कटिंग फेल हो जाती है। इसलिए आप जब भी पुदीने को कटिंग से लगाएं तो जब भी नीचे की पत्तियों को हटाएं तो बहुत आराम आराम से पत्तियों को हटाएं, जिससे उनके टिश्यू डैमेज ना होने पाएँ और उस जगह से रूट जल्दी निकल आए। तीसरी गलती जो हम सभी से होती है पुदीने को कटिंग से ग्रो करने के लिए, तो जब हम कटिंग को ग्रो करते हैं तो पानी में या मिट्टी में, तो जो भी हमें कटिंग मिलती है उस कटिंग को हम पानी में या फिर मिट्टी में लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी पुदीने को कटिंग से ग्रो करें तो उसके लिए कम से कम 4 से 6 इंच के बीच की कटिंग को ज़रूर लें। और इस बात का ध्यान रखें कि उस कटिंग पर कम से कम 4 से 5 नोट ज़रूर होने चाहिए, चाहे आप उसे पानी में डिप करें या फिर आप उसे मिट्टी में लगाएं। और मिट्टी में या पानी में डिप करने के लिए कम से कम 3 नोड एरिया को मिट्टी में या फिर पानी में रहना चाहिए। फ्रेंड्स, कटिंग को पानी में ग्रो करने के लिए जब आप लें तो आपको नल का ही पानी लेना है, आरओ या फिर आपको मिनरल वाटर नहीं लेना है, क्योंकि नल के पानी में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि पौधों की रूट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसलिए जब भी आप कटिंग को लगाएं तो हमेशा सादा पानी ही लें, क्योंकि आरओ या फिर जो बोतल वाला पानी होता है उसमें ये मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। अगली गलती जो हम सभी से हो जाती है कि जब हम पुदीने को कटिंग से पानी में ग्रो करते हैं तो गिलास या फिर जिस भी बर्तन में पानी लेते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी कटिंग सक्सेस नहीं होती है और वो कटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पानी में कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो गिलास में सिर्फ 1 से 1.5 इंच तक ही पानी लें, जिससे कि उसमें 2 से 3 नोट्स एरिया ही पानी में पुदीने की कटिंग के डूबे रहें। अक्सर पानी में कटिंग को ग्रो करते समय लोग पुदीने को किचन में या फिर गर्म स्थान वाली जगह पर रख देते हैं। साथ में वहाँ पर इनको प्रॉपर लाइट भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनमें रूट नहीं आ पाती हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप पानी में कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो हमेशा ठंडी जगह पे रखें, खुली जगह पे रखें और उजाले वाली जगह पर रखें। इसके बाद अगर आपने पानी में कटिंग को लगाया है तो पानी को आपको हर 4 से 5 दिन में चेंज करना होगा, क्योंकि पानी 4 से 5 दिन में जो पानी के मिनरल्स होते हैं वो सारे कटिंग ले चुकी होती है और वो पानी बेकार हो चुका होता है।
इसके अलावा सारी कटिंग तो सक्सेस नहीं होती हैं, तो जो कटिंग सक्सेस नहीं होती हैं वो कटिंग तब तक उस पानी में गल जाती हैं, जिसकी वजह से वो पानी ख़राब हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी को हर 4 से 5 दिन में कटिंग वाले ज़रूर चेंज करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप पानी में ग्रो ना करके इन कटिंग को डायरेक्ट ही मिट्टी में ग्रो करना चाहते हैं, तो उन कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको सॉफ्ट मिट्टी बनानी होगी, तभी कटिंग आपकी पूरी तरीके से सक्सेस होएंगी। क्योंकि कटिंग बहुत नाजुक होती हैं और अगर इनको किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा देंगे तो हो सकता है कटिंग आपकी सक्सेस ना हो। इसलिए जब भी आप इसके लिए मिट्टी को तैयार करें तो उसमें 1 भाग बालू और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लें, जिससे कि जब भी आप कटिंग को लगाएं तो उस पर जल्दी से रूट आ जाए। इसके बाद जो लास्ट गलती हम सभी से हो जाती है कि हम लोग जब कटिंग को लगाते हैं तो तुरंत मिट्टी में लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, तुरंत मिट्टी में कटिंग को नहीं लगाना होता है। पहले जो हमने मिट्टी को तैयार किया है उस मिट्टी को अच्छी तरीके से नमी दे देनी होती है, उसके बाद इसकी कटिंग को लगाना होता है, क्योंकि पुदीने की कटिंग बहुत जल्दी सूख जाती है। जब आपकी मिट्टी में अच्छी तरीके से नमी हो जाए तो इस कटिंग को लगाने के लिए खड़ा खड़ा ना लगा के इसको आप मिट्टी में लेटा कर लगाएं तो आपकी कटिंग 100% सक्सेस होएगी। तो उसके लिए आप मिट्टी में हल्के हाथों से इनकी कटिंग को लेटा दीजिए और ऊपर से हल्के ही हाथों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी से इनको ढक दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, पुदीने की कटिंग पर जो होता है वो नोट्स एरिया से ही जड़ें निकलती हैं और कटिंग को लेटा के लगाने से जितने भी नोड एरिया होंगे उन सारी जगहों से उसमें रूट निकल आएंगी। तो इन सब अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप पुदीने की कटिंग को लगाते हैं तो 100% ही आपकी कटिंग वो ग्रो हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। मेरे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।